अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। आज हम किसी बड़े सियासतदान या सियासत की बात नहीं करेंगे, मगर एक ऐसे समाजी मामले पे बात करेंगे, सोशल इशू पे बात करेंगे जो जुड़ा है हमारे आज के समाजी, मुआशी, माशरती और सियासी रवैयों से। जी हाँ, हम बचपन की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे, जिसका खमियाजा आज सारी कौम को भुगतना पड़ रहा है उन सियासतदानों की शक्ल में जो अपनी तकरीरों में बदतहजीबी का मुजाहरा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, कमजोरों के साथ बदसलूकी करते हैं और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बुलिंग। और ये बुलिंग का रवैया हमारे तालीमी अदारों से इसका आगाज होता है और फिर सारी जिंदगी का ये इंसानों की शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। और इसी बुलिंग के ऊपर हम बात करने के लिए आज हमारी बहुत खास एक मेहमान है। वो कोई बहुत बड़ी सियासी शख्सियत नहीं, मगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की एक खूबसूरत मुस्तकबिल और एक अच्छा मुस्तकबिल कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तकबिल में अच्छे रवैयों वाले नौजवान सियासतदान इस मुल्क की, इस कौम की जरूरत है। तो जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, हफ्सा रेहान सईद, जो कि इस वक्त एक तालिब इल्म है, होनहार तालिब इल्म है। और हमने इसलिए इनको जहमत दी है मतीउल्लाह जान एमजे टीवी पे कि वो आके हमसे बात करें बुलिंग के ऊपर। आजकल जो स्कूल कॉलेजेस में बुलिंग होती है, बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है, बड़े तालिब इल्म, ताकतवर तालिब इल्म, लंबे कद वाले तालिब इल्म छोटे बच्चों को, कम उम्र बच्चों को, कमजोर बच्चों को उनकी जाहिरी शक्ल सूरत या उनके लिबास या उनके जात पात की वजह से जो बदसलूकी का निशाना बनाते हैं, वो फिर सारी उम्र के लिए न सिर्फ ये उस बदसलूकी का निशाना बनने वाले की शख्सियत पे असर होता है, बल्कि उस बदसलूकी का मुजाहरा करने वाले की शख्सियत भी बिगड़ जाती है और वो सारी उम्र उसके साथ साथ रहता है ये रवैया। तो हफ्सा रेहान, बहुत शुक्रिया, आपने मतीउल्लाह जान एमजे टीवी को टाइम दिया। पहले तो ये बताएं कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें हफ्सा, कि आप क्या पढ़ रही हैं और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं, और आपके नजदीक जो बुलिंग है वो कितना अहम मामला है हमारे मुआशरे का। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है। मैं एक लिटरेचर और सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मेरा काफी लंबा तजर्बा रहा है थोड़ी आवाज बुलिंग के ऊंची हवाले रखेंगे से। आपका। जी मैं कह रही हूँ कि मेरा काफी लंबा तजर्बा रहा है बुलिंग के हवाले से। और मैंने 6 साल गुजारे हैं इस उलझन में। और अब मुझे मौका मिला है इस चीज के बारे में एक सोशल प्लेटफॉर्म में बात करने का। तो आपका क्या तजर्बा रहा है हफ्सा, थोड़ा बताएं आप हमें, और आपके नजदीक बुलिंग होती क्या है। बुलियिंग तो अगर आपको मैं बताऊं तो बेसिकली ये होता है कि आप जानबूझ के किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करें या उन्हें किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाएं और उनका दिल दुखाएं और अ, बदतमीजी करें, और मजाक बुरे बुरे उड़ाएं। अल्फाज इस्तेमाल करें। जी। अगर हम ये कहें हफ्सा कि बुलिंग जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज है जो बुल से लिया गया है, यानी कि जो बुल होता है, जिसको हम बैल कहते हैं, एक बड़ा जानवर जो वो जी। बैल होता है, कि जो अपने साइज की वजह से अपने इर्द गिर्द के जो लोग हों या छोटे जानवर हों वो उन पे गुस्सा झाड़ता है, रोक डालता रहता है, तोड़ फोड़ करता है, नुकसान पहुंचाता है, और वो एक बैल होता है। तो क्या कुछ इंसान भी बैल की तरह बिहेव करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बैल जैसे बड़े होते हैं या उम्र में या ताकत में? तो आप इससे एग्री करती हैं कि ऐसा ही रवैया होता है कुछ बच्चों का स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी? जी देखिए, बुलियन जो होती है ना, आप इसको इस तरह से देखें कि हर बच्चा या हर इंसान उसके पहले से ही दिमाग में काफी वो एक जहनी उलझनों का शिकार होते हैं। उनके घर में मसाइल होते हैं या फिर उनके अपने कोई मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो पहले से ही जरा डिस्टर्ब्ड होते हैं और वो कोई ना कोई
कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि वो अपने अपना गुस्सा किसी पे निकाल सकें। और ये गुस्सा इस तौर पे निकलता है कि किसी को वो कोई गाली निकाल दें या फिर उसका मजाक उड़ाएं, उसे बुरा भला कहें, और उस इंसान की कोई दूसरे की कोई गलती नहीं होती जिसकी वजह से ऐसी चीजें उसे सुनने को मिलती हैं। और इस ये किस शक्ल जमान में होती है बुलिंग? एक तो जुबानी हो गई, तो जी, और किस शक्ल में हो सकती है और कौन कौन लोग ये कर सकते हैं? बुलिंग जो होती है वो वैसे तो ज्यादातर अल्फाजों के तौर पे होती है। बोलते हैं लोग एक दूसरे को, मजाक उड़ाते हैं। दूसरा होता है फिजिकल बुलिंग, जिसमें मारपीट होती है। स्कूल के ग्राउंड में बच्चों को मारा जाता है, पुश किया जाता है, ठुड्डे मारे जाते हैं। और फिर एक जो इस जमाने में आज के दौर में जो काफी चीजें कॉमन हो गई है वो है साइबर बुलियिंग। साइबर बुलियिंग होती है कि आप मैसेजेस के तौर पे या फिर सोशल मीडिया पे आप किसी का मजाक उड़ाएं, या फिर आप नफरत से भरे हुए मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करें, या फिर आप किसी की कोई तस्वीर लगा दें जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है। इस तरह से ये ये बहुत ही, आई वुड से कि ये बहुत एक गलत किस्म की चीज अब ये ऑन द राइज हो चुकी है। और इस पर अब रोकने की काफी जरूरत है अच्छा, साइबर तो बुलियिंग को। कौन लोग जो हैं ये बुलिंग करते हैं, बदजुबानी बदसलूकी करते हैं? ये कौन लोग हैं? सिर्फ बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, या और भी हो सकते हैं लोग? ये ज्यादातर जो है बुलियिंग ये नौजवानों में पाई जाती है, मगर जो मेरा तजर्बा रहा है, मैंने सिर्फ बच्चों से नहीं बल्कि मैंने असातिज़ा से भी ऐसी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी हैं। सो आई वुड से कि हर उम्र का बंदा बुली कर सकता है, और हर उम्र का बंदा विक्टिम भी हो सकता है। तो आपका अपना तजर्बा कैसा रहा? कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? जी, मैं बताती हूँ। तो मेरा जो तजर्बा था वो तीसरी जमात में शुरू हुआ। अम, एक दिन एक बच्ची थी जो मेरी अम्मी के पास होम टाइम में गई और उसने कहा कि हफ्सा ने मेरे अम्मी अब्बू को गाली दी है। और ये कि ऐसी गाली थी कि मुझे नहीं लगता कि एक 7 साल के बच्चे को पता होगा कि वो गाली है। तो ऑब्वियसली मेरी अम्मी भी काफी शौक में चली गई थी कि ये तो हफ्सा नहीं बोल सकती। और फिर उसके बाद काफी वो हुआ, मसला हुआ। फिर एक ही इंसान ने फिर मुझे अगले 4-5 सालों तक सिवियर बुलिंग की, के मेरी हर चीज के बारे में मजाक उड़ाया। और अम, मेरे एक्चुअली इस चीज के बारे में मजाक उड़ाया कि मेरे पैर छोटे हैं। हर चीज के बारे में, मतलब हर चीज के बारे में मजाक उड़ाया। और फिर जब वो थोड़ा उस स्पेसिफिक बच्चे से थोड़ा अगर जब वो कम हुआ तो फिर और बच्चों ने शुरू कर दिया। और बच्चे जो मेरी क्लास में थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे। इतना मजाक उड़ाते थे मेरे अपीयरेंस का, मेरे वजन का। कहते थे कि तुम मोटी हो, तुम बदसूरत हो, कि इतना ज्यादा उड़ाते थे कि मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। ओह, इन तो अ इन अ इसकी वजह मैटर तो ऑफ, इसकी वजह तो वैसे जेलिसीज भी हो सकती है। आपके हो ख्याल में सकती हैं, क्या फैक्टर हो ऐसा सकती हो हैं। सकता था? क्योंकि बहुत से काम जो बच्चे, कुछ बच्चे खुद नहीं कर सकते और दूसरों को देख के थोड़ा सा जेलसी फैक्टर आ जाता है, तो वो शायद फिर रिएक्ट करते हैं। देखिए, मैं तो नहीं ये बिलीव करती कि मुझसे कोई इस तरह का जेलस हुआ होगा। हम्म। मगर ये एक है जरूर एक चीज के, मैं बहुत ज्यादा ज्यादा मासूम सी थी। और आई मीन अभी भी हूँ, मगर एक बहुत ही भोली सी बच्ची थी, अकेली बैठी रहती थी, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी दूसरों से। तो लोग ना, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, ये बाद में ये आगे से जवाब नहीं देगी, इसे जाके कुछ बोलो, कोई मसला नहीं होगा। हम्म। बल्कि उन्हें ये नहीं पता कि वो उस दूसरे बच्चे को कितना अफेक्ट करते हैं। आप देखिए, इतना मुझे अफेक्ट किया कि मैं इस हद तक आ गई कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, कि ये लोग मुझे मोटा बुला रहे हैं।
काश मैं पतली होती, ये वो, बस एक ऐसा इट केम टू दैट पॉइंट। तो अच्छा, ये लोग बहुत ऐसा, ज्यादा सीवियर। ये बच्चे ऐसा, आपके ख्याल में ये बच्चे ऐसा करते क्यों हैं? मेरे ख्याल में तो शायद इसलिए भी कि उनको एक तो घर से भी तरबियत नहीं दी जाती कि अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी क्लास फेलोज के साथ कैसे बात करनी है, क्या रवैया रखना है, और ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ किस तरह की गुफ्तगू कैसे करनी है। तो ये कोई घर की तरबियत का भी मामला होता है, या फिर कुछ बच्चों को स्कूल में टीचर्स की तरफ से सही तौर पे समझाया नहीं जाता? देखिए, आज के दौर में मैंने ये काफी नोटिस किया है। अल्लाह का शुक्र है मैंने ये अपने घर में कभी इस तरह की चीज विटनेस नहीं की कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर अपने बच्चों को अटेंशन नहीं देते जिस तरह की उन्हें देनी चाहिए। जिस तरह उन्हें अपने बच्चों को गलत और सही के बारे में बताना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं बोलते किसी के बारे में, ये गलत है। मैंने तो एक्चुअली काफी नोटिस किया है कि काफी ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चे के साथ बैठ के किसी और इंसान का मजाक उड़ाते हैं। कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ओवरवेट बंदा गुजरे आपके सामने से, तो मैंने काफी नोटिस किया कि कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं जो उनको पॉइंट करके अपने बेटे या बेटी को बोलते हैं कि ओ वो देखो वो कौन जा रहा है, वो देखो उसका वजन देखो जरा। ऐसी हम्म। बातें भी होती हैं और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एज अडल्ट्स आप अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिन्हें वो फिर स्कूल में जाके या कहीं भी जाके रिपीट करेंगे और फिर दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाएंगे। और फिर इसी तरह जिस तरह की मेरी सिचुएशन थी कि मैंने खाना पीना अपना बंद कर दिया था, उस चीज तक पहुंच जाते हैं। और ठीक। मैं एक और बात भी बोलना जी चाहूंगी जी। मेरे तजर्बे में कि मैं ना बचपन में टिल द एज ऑफ 5 और समथिंग मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार थी। मेरे फूड पाइप का मसला था। तो ये चीज काफी मुझे अब भी थोड़ा बहुत बॉदर करती है। मगर ये एक चीज थी कि मैं फिर बाहर जाके कहीं खाना नहीं खा सकती थी दोस्तों के साथ या कुछ, क्योंकि मेरा मसला हो जाता था। तो ग्रेड 8 में और ग्रेड 9 में मैंने ये काफी ऐसी चीजों का सामना मुझे करना पड़ा कि लोग बोलते थे कि तुम खाना नहीं खा सकती, मजाक उड़ाते थे मेरा कि तुम खाना नहीं खा सकती। और इस तरह का भी था कि एक दफा किसी ने मुझे बोला कि मेरी फूड पाइप पतली है मगर मैं खुद बहुत मोटी हूँ। इस तरह की भी चीजें बोली गई थी मुझे। तो इस चीज की वजह से देखें, अगर आपके अंदर पहले से ही इतना ट्रॉमा होता है किसी चीज के बारे में और लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं, तो वो ट्रॉमा बढ़ जाता है सिवियरली। तो हफ्सा, कैसे आपने ओवरकम किया इस ट्रॉमा पे, और किस तरीके से आपने फाइट किया इस सोशल ट्रेंड को? इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि पहले तो ये है कि आपको ना मुझे कोई उस वक्त बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैं किसी को आई वुड से कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं किसी और इंसान के पास जाके, अब चाहे मेरे वालिदैन हो, मैं उनके पास जाऊंगी तो मुझे लग रहा था कि वो भी मुझे वही चीजें बोलेंगे जो दूसरे मुझे बोलते थे। कि अगर मैं अपने अम्मी अब्बू को जाके बताऊं कि इस बच्चे ने मुझे बदसूरत बुलाया, इस बच्चे ने मुझे मोटा बुलाया, तो वो मुझे बोलेंगे कि हाँ बेटा तुम तो हो मोटी, तुम तो हो बस। मुझे लग रहा था मुझे ऐसे जवाब मिलेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मगर पेरेंट्स से हर बात शेयर करनी चाहिए बच्चों को, जी, पेरेंट्स के साथ। शेयर करनी चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई आपका ट्रस्टेड अच्छा दोस्त दोस्त हो। हो। जी, जिनसे आप ये बातें बताएं, क्योंकि अगर आप इस चीज को दिल में रखेंगे ना तो वो एज एंगर एज रेज वो निकलती जाएगी। तो मेरा एक ये था, मैंने शुक्र है मैंने अपने अम्मी अब्बू को बता दिया। फिर काफी मेरी तबीयत बेहतर हो गई। मगर फिर सबसे बड़ी चीज जो मैंने अपने अंदर डाली थी वो ये थी, सेल्फ लव। अपने आप को कभी डाउट नहीं करना चाहिए। और अपनी खामियों के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचना चाहिए।
तो मुझे काफ़ी जिस तरह स्कूल में बोला जाता था, मेरी बुराइयाँ होती थी, तो मैंने उतने ही फिर मुझे पता था कि मेरी सच्चाई क्या है। तो अपनी सच्चाइयों के बारे में जानना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरे जो आपके बारे में बोले, आपको ये अपने ज़हन में बिठा देना चाहिए कि वो चीज़ें काम में नहीं आनी, अच्छा ज़िंदगी में कभी हफ्सा भी। हफ्सा, आप तो माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, आप हेल्दी हैं, आप स्मार्ट हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, ज़हीन हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़, जो खसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चे होते हैं। तो जिनके ज़िंदगी में कोई छोटा-मोटा हादसा हो जाता है, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ कमज़ोरी आ जाती है जिस्मानी तौर पे या कोई भी ज़ाहिरी शक्ल-सूरत में। तो ऐसे बच्चों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता होगा स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास तौर पे जब बच्चे उनका ज़ाहिरी शक्ल-सूरत पे या जिस्मानी साख्त के हवाले से अगर मज़ाक उड़ाते हैं। तो आपका क्या तजुर्बा रहा है कि इस तरह के बच्चों को कैसे ओवरकम करना चाहिए? और आपने देखा किसी ऐसे बच्चे को भी निशाना बनते हुए बुलिंग का? मैंने देखा हुआ है, मेरे भी एक स्कूल में एक बच्चा था जो एक स्पेशल चाइल्ड था, और थोड़ा-सा, और उसको इसी चीज़ के बारे में काफ़ी लोग बुली करते थे कि ये किस तरह से बात करता है, इसे बात करना नहीं आता, और इस चीज़ के बारे में काफ़ी उससे बोला जाता था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए, ऐसे बच्चों को खुद इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि कोई उन्हें क्या कह रहा है। एहसास तो ज़रूर होता है, मगर आई डोंट थिंक कि उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उस चीज़ के बारे में कर क्या सकते हैं। तो अस एज़ पीपल हू कैन डू समथिंग अबाउट इट, वो ये है कि वी शुड कीप अ क्लोज़ आई ऑन हाउ दैट स्पेसिफिक चाइल्ड इज़ ट्रीटेड। क्लासरूम में या कहीं भी, और उसको इस चीज का ये अंदाजा नहीं कभी भी नहीं दिलाना चाहिए कि वो हम में से थोड़ा अलग है। उसे हमेशा एज आवर ओन ही समझना चाहिए। अच्छा, आप साहब टीचर्स का क्या रवैया होता है हमारे असातिज़ा का स्कूल के अंदर और इंतज़ामिया का? कभी कोई शिकायत आपने की हो तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैंने 1-2 दफ़ा शिकायत की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो मैंने जब भी मैंने शिकायत की, मुझे उल्टा खुद ही मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया गया, क्योंकि जो जिस बच्ची के साथ मेरी वो पूरे मसाइल थे, वो ऑफ़िस में पहले ही चली जाती थी, और वो रोती थी और कहती थी कि ये चीज़ें मैंने नहीं बोली, ये चीज़ें हफ्सा ने मुझे बोली। अच्छा, वो खुद ही बता देते। जी। तो इस और क्योंकि वो रो रही थी और सब कुछ, तो टीचर्स ने उसकी बात मान ली। मगर ये एक बहुत बड़ा मसला है कि टीचर्स जो होती हैं, दे शुड बी मोर ऑब्जर्वेंट। उन्हें हर बच्चे का अंदाजा होना चाहिए कि उस बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है। और और अगर वो कहीं भी देखें कि कोई बच्चा अगर क्लास में भी बदतमीजी करे किसी और बच्चे के साथ, शी ही और शी शुड इमीडिएटली पुट अ स्टॉप टू इट। तो मैं अगर अपना तजर्बा इस चीज के बारे में शेयर करूं, मेरे साथ दो काफी बुरे किस्म के ऐसे हादसे हुए हैं असातिज़ा के साथ, कि एक दफा मैं 4-5 साल पुरानी बात है, मैं एक जगह पढ़ने जाती थी मैथ्स, और वहां पे मेरे साथ एक और दोस्त आती थी मेरी, जो माशाल्लाह काफी खूबसूरत थी, शी वाज वेरी गुड लुकिंग। तो मेरी जो टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला, मैं तब थी कोई 12-13 साल की, तो उन्होंने मुझे बोला कि हफ्सा, शी कैन यूज हर लुक्स अगेंस्ट यू, शी इज मच बेटर लुकिंग देन यू। मतलब उन्होंने ये कहा कि हफ्सा, आपकी जो फ्रेंड है वो बहुत गुड लुकिंग है, तो वो अपने गुड लुक्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कैसे, जी, क्या कहना चाह रही? वो कहना चाह रही थी कि हफ्सा, इससे जरा तुम जरा ध्यान रखो, ये लड़की तुमसे ज्यादा बेहतर दिखती है, तो ये तुम्हारे साथ, तो ये अपने लुक्स तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर सकती है। मगर आई मीन, अगर अगर वो मुझे वार्न भी किसी चीज के लिए करना चाह रही थी, तो मुझे इस चीज का तो नहीं एहसास दिलाती कि ये मुझसे बेहतर दिखती है,
क्योंकि उस वक़्त मैं भी कोई 12-13 साल की बच्ची थी। मुझे भी हर लड़की को एक्चुअली इस चीज़ का होता है कि वो भी अच्छा दिखना चाहती है। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसे बोलता है कि ओ तुम प्यारी हो, तुम अच्छी दिखती हो। तो ऐसी चीज़ें ना स्पेशली फॉर अ यंग गर्ल उसके लिए सुनना ये काफ़ी हर्टफुल होता है। और मेरा जो दूसरा तजुर्बा था वो ये था, वो ये एक्चुअली 2-3 महीने पुरानी बात है। जब मेरे सीआईज़ हो रहे थे। तो सीआईज़ के चंद दिनों में ही उसके दौरान ही एक्चुअली मेरे एक कुत्ते का इंतकाल हो गया था। तो वो जब मुझे पता चला था तो मैं ट्यूशन में ही थी। तो अगले तो उन्हें पता चला था, तो टीचर को भी पता चला था कि मेरे कुत्ते की डेथ हुई है। तो अगले दिन मैं गई और मैं ऑब्वियसली अपसेट थी और उन्होंने मुझे बोला, बेटे तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारा कुत्ता नहीं वापस आ जाएगा, तुम्हारा कुत्ता मर गया है। अब आप ये देखें, मुझे पता है कि इतनी शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर for a person who is going through a trauma, especially when it comes to death of any creature, कभी शायद भी से ऐसी चीज नहीं बोलनी अफसा, चाहिए। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत अच्छी आपसे डिस्कशन हुई। मैं इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि बुलिंग और बदसलूकी अगर स्कूल के मरहले पर या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को इस हवाले से रहनुमाई ना की जाए तो वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। और आज जो कुछ हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं, अपनी सियासत में देख रहे हैं, वो यही कुछ है। और उसकी वजह ये है कि माजी में, बचपन में इन लोगों को शायद इस हवाले से मुनासिब तरबियत नहीं दी गई। और माशरती नाहमवारी और नाइंसाफ़ी की सबसे बड़ी वजह यही बुलिंग है, जिसका मुज़ाहरा आजकल हम अपने माशरे में देखते हैं। तो हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मालूमात फराहम की। आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम से बच्चों को भी फ़ायदा होगा और हमारे बड़ों को भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।